Good morning. Kinematics 2, lecture number 60 है ना शायद, जो भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन रेन मान प्रॉब्लम पे, फिर डिस्कशन होगा। क्वेश्चन ऐसा है, अमान yes a man standing on a horizontal road has to hold his umbrella at 30 degree to the vertical to keep himself dry. मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है। मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल, अभी मैन की स्पीड क्या है, 0 है। मैन जो है वो मूव नहीं कर रहा है ना। तो अभी वो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड कर रहा है, 30 डिग्री टू द वर्टिकल से 30 डिग्री पे होल्ड कर रहा है। वर्टिकल से 30 डिग्री पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है वर्टिकल से 30 डिग्री पे क्या आ रही होगी, रेन आ रही होगी। आ रही है बात समझ में, वर्टिकल से 30 डिग्री पे रेन आ रही होगी। मैन जो है अभी वो मूव नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे क्या बोला इसने, व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड at 10 kilometer per hour, he has to hold the umbrella vertically to keep himself dry. अभी वो जब वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो वो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड कर रहा है, वर्टिकली, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, find the speed of the raindrops with respect to ground. क्वेश्चन नोट कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ। एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा। हाँ, कंसीडर कर सकते हैं आप, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, स्पीड ऑफ विंड कहाँ दिया हुआ, स्पीड ऑफ विंड का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है स्पीड ऑफ विंड के बारे में, है ना। ये क्या गिवन है, व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड एट 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मैन है, स्पीड ऑफ मैन। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड गिवन ही नहीं है। तो बताया था कि बाय चांस ही होता है जो गिवन होता है। वरना ये जो 30 डिग्री पे पहले आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे विंड रहा होगा, तभी तो 30 डिग्री पे आ रहा होगा, वरना 30 डिग्री पे थोड़ी आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए। A man standing on a horizontal road has to hold his umbrella at 30 degree to the vertical to keep himself dry. इसका मतलब है जब वो रेस्ट में है तो रेन कैसे आ रही होगी, तो अभी वो वेलोसिटी ऑफ रेन ही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन
ऐसा नहीं सर, वर्टिकल है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे आ रही है। 10√3 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते एक बार। आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से समझ, क्वेश्चन में क्या आगे बना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि पहले वो कैसे अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है 30 डिग्री पे वर्टिकल से, यही वर्टिकल लाइन है, ये 30 डिग्री है, ऐसे होल्ड कर रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। ये देखो जब ये रेस्ट में है तो ये वाला, ये जो स्पीड होगी रेन की इसी साइड होगी, ऐसे ही होगी। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ, बिकॉज मान की स्पीड 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन केस 1 में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मान जो है वो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी एम। तो ये वाला टर्म तो 0 है, तो वी आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर के इक्वल हो जाएगी। ये वाला टर्म तो 0 है। ये बात आ रही है समझ में क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को वो होल्ड कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेन आ रही होगी, तो रेन स्पीड अभी इस डायरेक्शन में ऐसे हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है वर्टिकल, तो ये एंगल तो ये इससे भी बन सकता है 30 डिग्री। ये बताओ ये जो ड्रॉ किया है इसमें किसी को डाउट है, या ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, अम्ब्रेला इस साइड होल्ड कर रहा है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, वर्टिकल तो है ही, ऐसा भी हो सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है, या तो ये होगा या ये होगा। मुझे बताओ पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया और ये ड्रॉ किया, और वेलोसिटी ऑफ रेन होगी, क्यों होगी, क्योंकि मान जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसी डायरेक्शन में रेन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एनी Sir, डाउट? sir, यस, sir, can the line start from the origin and then 30 degrees from अरे the कहीं vertical? से स्टार्ट करो, जहां से स्टार्ट करोगे वही ओरिजिन। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी को मैं ओरिजिन मान लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं से ओरिजिन मान लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया, यहाँ कट कर रहा है इसी को मैंने ओरिजिन मान लिया, यहाँ पे कट कर रहा है इसी Okay, को मैं sir. ओरिजिन मान रहा हूँ, यहाँ पे कट किया इसी को मैं ओरिजिन मान। और ये वाली वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ की होगी, ये तो लाइन है, वेलोसिटी कहाँ से, यहाँ से, जहां से कट कर रहा वहीं से वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, यहाँ से जिसको तुम ओरिजिन मान रहे हो वहीं से क्या है, वेलोसिटी का वेक्टर है, ये ओरिजिन है, वेलोसिटी वेक्टर ये होगा। ये तो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि ये है, इस लाइन के अलॉन्ग है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, डॉट बना दिया यहाँ पे, मतलब ये वेक्टर का टेल है, डॉट बना दिया यहाँ पे, मतलब ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। ये बताओ इसमें और इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? क्योंकि मान की स्पीड 0 है, तो जिस, वरना अगर मान की कुछ स्पीड होती ना तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं होता, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान होता। अगर मान की कोई स्पीड कंसीडर करते तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान होता, बट यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, रेन की स्पीड इस डायरेक्शन में। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड एट 10 किलोमीटर पर आवर टू होल्ड हिज अम्ब्रेला वर्टिकली टू कीप हिमसेल्फ ड्राई। अभी वो कैसे जा रहा है समझो, इस डायरेक्शन में मान जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। क्या गिवन है, अब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे क्या गिवन है, he has to hold his the umbrella vertically, मतलब अम्ब्रेला को कैसे रखना पड़ेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ऐसे, ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, है ना, ऐसा इसको होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा होल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब है रेन अभी कैसे आ रही होगी, इस डायरेक्शन में आ रही होगी, लेकिन ये रेन की स्पीड नहीं होगी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान होगा ना। ये बात आ रही है समझ में, ये क्या है, वी आर एम। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, एक बार डायरेक्शन आ गया आंसर आ जाएगा वही। एनी डाउट? ये रेन 30 डिग्री पे है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो जिस डायरेक्शन में
रेन अम्ब्रेला होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेन आ रही होगी और वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। सेकेंड केस में क्या है, यहाँ से केस 2 स्टार्ट होता है। केस 2 में क्या है, मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तभी तो ये अम्ब्रेला जो है वर्टिकली डायरेक्शन में होल्ड कर रहा है। तो क्या गिवन है, तो देखिए मैन की स्पीड गिवन है और इसका डायरेक्शन गिवन है। मैन की स्पीड गिवन है और इसका डायरेक्शन गिवन है। तो अभी ये गिवन है, ये गिवन है, तो रिजल्टेंट किसको बनाओगे, वी आर को रिजल्टेंट बनाओ। बताया है आपको, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को क्या लिखोगे, वी आर माइनस वी एम। तो यहाँ से इसको इस साइड लाइए, वी आर एम प्लस वी एम इक्वल्स टू वी आर। ये आपका रिजल्टेंट हो गया, बिकॉज ये और ये इन दोनों का डायरेक्शन। ये बात आ रही है समझ में कुछ, इतना कॉपी करो, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। Sir, बोलिए। so the head of the velocity VR vector cannot be at the origin. That's why it will always be in the third and fourth quadrant, right? खुद से सर, या ऐसा नहीं कुछ, ये बताओ मुझे। नेगेटिव पॉजिटिव में छोड़ देता हूँ, कैसे अम्ब्रेला कैसे होल्ड करोगे, ऐसा होल्ड करोगे ना। Yes. ये वर्टिकल मान लीजिए, इसको वर्टिकल अज्यूम कर लीजिए, ऐसे होल्ड करोगे तो रेन की वेलोसिटी जो है मैन के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में आ रही है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। Yes, sir. Yes. तो ऐसे आएगी, ऐसे, या अम्ब्रेला आप ऐसे होल्ड करेंगे तो ऐसे आएगी। इसलिए ये हमेशा थर्ड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिखेगा। Okay, sir. डन। मैं ड्रॉ कर देता हूँ वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम इसका क्या होगा, तो यहाँ से अपने को क्या आ रहा है, वी आर इक्वल्स टू वी आर एम प्लस वी एम, है ना। तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट है ये किस डायरेक्शन में दिया हुआ, मान की स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, 10 है। ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वी आर एम। अच्छा, रेन इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट वाला डायग्राम ड्रॉ किया था रेन के लिए वही होगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन कितने डिग्री एंगल पे आ रहा था वर्टिकल से, तो ये 30 डिग्री पे आ रहा है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे आ रहा है, ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, वी आर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, तो ये वी आर है और ये वाली वैल्यू 10 है। तो क्या आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन 30 इक्वल्स टू 10 बाई वी आर, यही होगा ना। साइन 30 ये तो 90 डिग्री है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट 10 हाइपोटेनियस आर, वी आर तो 1/2 इक्वल्स टू 10 बाई वी आर। वी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन।
अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली एक ही बार में ये ड्रॉ कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, अल्टरनेटिवली इसको वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मान की स्पीड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में होगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको मान लेता हूं 10 आई कैप, 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस वीजे कैप, माइनस वीजे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा, वी आर की वैल्यू क्या होगी, वी आर एम प्लस वी एम, वी आर एम प्लस वी एम, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान क्या लिखोगे, वी आर माइनस वी एम लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वी आर एम माइनस वीजे कैप, ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 आई कैप, 10 आई कैप, मतलब 10 आई कैप माइनस वीजे कैप। तो इतना डायरेक्टली कर लिया, इसी को ड्रॉ कर दो, तो इसी को ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा वी, नेगेटिव में जाएगा, ये ऐसा, ये 10 हो जाएगा, फिर से वैसा डायग्राम बन गया ये। और ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो फिर से साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 10 बाई वी, 10 बाई वी आर, 1/2 इक्वल्स टू 10 बाई वी आर, therefore वी आर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप या तो वेक्टर की तरह लिख लीजिए ऐसा, बट यहाँ पे तो थोड़ा सिंपल हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसका, जब वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखोगे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, और ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिंपली आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो उसको, थोड़ा फास्ट कॉपी करो यार। डन।
a man is walking on a road with a speed 3 kilometer per hour. Suddenly, rain starts falling. Rain starts falling. The velocity of rain is 4 kilometer per hour in vertically downward direction. Vertically downward direction. In vertically downward direction. Find the velocity of rain with respect to man. Rain with respect to man. Find the velocity of rain with respect to man. Five kilometer per hour. Correct answer. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन -4 j cap. Velocity of man given 3 I cap. तो velocity of rain with respect to man क्या आ जाएगा? ये दोनों गिवन है तो ये रिजल्टेंट है VR माइनस V. ये आ जाएगा -4 j cap -3 I. तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो मॉड फाइंड कर सकते हैं आप. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर 5 आ जाएगा. 5 किलोमीटर पर आवर. अगर मुझे एंगल फाइंड करना होता, एंगल भी फाइंड कर. ये 3 है, -3 है तो इस डायरेक्शन, -4 है तो इस डायरेक्शन में. ये 4 हो गया, ये 3 हो गया. ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा. ये 3 है तो ये भी 3 होगा. तो tan थीटा की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी? 3/4. therefore थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री. तो ये रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में आ रही है? 37 डिग्री विद वर्टिकल. तो अगर उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा? 37 डिग्री विद वर्टिकल इस डायरेक्शन. ऐसे होल्ड करेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में है. तो अगर उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा तो इस डायरेक्शन. क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन इसका ऐसा दिया है. फॉर अ मैन रनिंग on a horizontal road at 8 kilometer per hour. Rain appears to fall. Rain 8 किलोमीटर से अगर वो क्या कर रहा है? रन कर रहा है. तो उस केस में उसको रेन कैसे अपीयर हो रही है? रेन appears to fall vertically. उसको ऐसा लग रहा है कि रेन किस डायरेक्शन में आ रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना? क्योंकि ये इसकी कुछ वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा. किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड में क्या बोला? ही इंक्रीजेस हिज स्पीड. अब ये स्पीड को इंक्रीज होने से किस पे इफेक्ट पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन पे या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर. VRM पे पड़ेगा. किस पे? VRM पे. वेलोसिटी ऑफ रेन तो सेम ही डायरेक्शन में. नाउ he finds
now he finds rain hitting him at 30 degree with vertical with vertical now he finds, जब वो इतनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, now he finds rain hitting him at 30 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल से कितने डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री पे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ rain find the speed of rain with respect to ground ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या आ रहा है। नहीं, 8 किलोमीटर कहाँ है, गिवन कहाँ है 8 किलोमीटर है ना। क्या बोला उसने, फॉर अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो रेन क्या, ये वो कैसा ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन कैसे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, उसकी स्पीड गिवन नहीं है। ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, जब ये 12 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, 8 to 12 हो गया। नाउ ही फाइंड्स रेन हिटिंग हिम एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। अभी रेन कैसे आ रही है, 30 डिग्री पे आ रही है, किससे, वर्टिकल से। फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे जब वो अपनी स्पीड चेंज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, किस पे इफेक्ट होना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। डन, कॉपी कर लिया इसको। अब देखो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करता हूँ, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद क्या कंक्लूजन आएगा, समझ क्या दिया हुआ, फॉर अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन, हाँ रूट में आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है और रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है 12√3, आंसर नहीं, नहीं 12√3 तो नहीं है। क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है पहले, फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बारे में इंफॉर्मेशन। इसका मतलब रिजल्टेंट किसको बनाओगे, वेलोसिटी ऑफ रेन को, ये दोनों गिवन है। ये जब ये गिवन होता है तो रिजल्टेंट ये आएगा, ये कितना हो जाएगा, VRM प्लस VM। 4√7 इज द करेक्ट आंसर, 4√7 करेक्ट आंसर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट बना लो, एक बार ड्रॉ कर लो। तो ये दोनों, ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये कितना है 8, ये VRM। तो रेन किस डायरेक्शन में आ रही है, रेन क्या है, रिजल्टेंट है इसका, और इसका इसके टेल से स्टार्ट होगा और इसके हेड पे टर्मिनेट होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये बताओ पहले, ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है इसमें किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट एनीवन? इफ यू हैव एनी डाउट तो क्लियर कीजिए उसे। ड्रॉ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये समझ में आ रहा है? क्या गिवन था, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड किया, क्या गिवन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये दिया हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये गिवन है, ये गिवन है, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट किया। या आप ऐसा भी कर सकते थे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस साइड ले आते, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। कुछ आ रही है बात समझ? अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, सेकेंड केस में क्या है, इसकी स्पीड जो है वो हो गई है 12, इसकी स्पीड हो गई है 12, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका डायरेक्शन तो फिक्स्ड होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या, नहीं चेंज हो सकता। रेन की स्पीड जो है मान की स्पीड से इंडिपेंडेंट, ये चेंज हो सकता है। अब ये बताओ, जब ये चेंज होगा ही नहीं, तो इसका हो गया, इसकी स्पीड हो गई है 12, तो 12 जो हो गई है, तो मैं किस डायरेक्शन में चेंज करूंगा, 4 इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं या 4 इस साइड, किस साइड एक्सटेंड करूंगा, इस साइड या इस साइड? अगर मैं इस साइड चेंज करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज हो जाएगा, अगर मैं इस साइड चेंज करूंगा राइट साइड, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन, यार यहाँ पे आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन। तो ये इस साइड आएगा, किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ये वाला ये 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया। अभी न्यू वेलोसिटी ऑफ मान जो है वो ये है, और वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की टेल से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब ये आएगा VRM डैश। समझ में आया क्या ये? नहीं समझा? देखो यहां से, ये तो फिक्स्ड है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है ना यार, वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मान होगा उसका हेड यहाँ पे आना है, कर दिया। 12 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पहले से पता है 8 है, तो 12 का यहाँ से यहाँ तक 12 कर दिया इसका। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान यही रहा होगा ना, ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन डैश कर। यही एंगल क्या गिवन है, कितने डिग्री पे आ रहा है ये, क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री पे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान। सेकंड केस में कितने डिग्री पे आ रहा है वर्टिकल से, 30, ये 30 है वर्टिकल से, तो मतलब ये 30 और ये वाला कितना है 4 है, ये क्या है 4 है। तो कोई आप ये ड्रॉ कर लीजिए या ये कोई एक ही, ऐसा नहीं कि दोनों ड्रॉ कर लिए, वो समझाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का 4 है और ये क्या है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 8 है। तो पहले इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में ये गिवन है, ये फाइंड करना है, तो tan लगाना पड़ेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 4/VRM। तो tan 30 कितना आएगा, 1/√3 इक्वल्स टू 4/VRM। तो VRM की वैल्यू कितनी हो गई 4√3। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, अभी VR क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, VR क्या हो जाएगा √this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो VR की वैल्यू क्या हो जाएगी √VRM स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 4√3 का स्क्वायर प्लस 64, ये आ जाएगा 48 प्लस 64, ये आ जाएगा 112, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 7, मतलब आंसर आ जाएगा 4√7 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड करना था। आप एंगल भी फाइंड कर सकते, यस। अगर आप इस साइड इसको एक्सटेंड करेंगे तो रेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप इस साइड इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना,
वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, ये तो फिक्स्ड होगा, ये फिक्स्ड, तो आपको एक्सटेंड इसी साइड करना, इस साइड आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये ड्रॉ कर लीजिए या ये ड्रॉ कर लीजिए, बट एंगल ये ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एंगल भी शो कर रहा है, यहाँ पे भी देख लो एंगल वही 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ किया तो सिंपली आंसर आ जाएगा, वो समझ में आना चाहिए किस डायरेक्शन में। यस, बट ये बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वी आर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और लेंथ को आप चेंज कर दीजिए, तो जब इस डायरेक्शन में चेंज होगा ही नहीं तो लेंथ इसी डायरेक्शन में चेंज होगा बस। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। हाँ कर सकते उससे आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, बस सिर्फ उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, वरना उससे भी आएगा। यस, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? फॉर क्वेश्चन, फॉर अ मैन मूविंग ऑन अ horizontal road at a uniform speed of 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, rain appears to fall vertically downwards when he increases his speed to 12 kilometer per hour, 12 kilometer per hour, rain appears to make 30-degree with vertical. Find the velocity of, डायरेक्शन के साथ बता देना, velocity of rain with respect to ground, ये ground लिखा है ना लास्ट, find the velocity of rain with respect to ground, ये होमवर्क एक बार ट्राई कीजिएगा। कुछ ज्यादा ही टाइम, मैं होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ, काइनेमेटिक्स 2 एक्सरसाइज। डन, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन कॉपी करके कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा, 1 पेज, है ना, इसको सॉल्व करना है वहीं पे। यस, डन। जितना 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 होगा आपके क्लास में, मतलब नोटबुक में जितना पढ़ाया है उतना ही रहेगा। जो कुछ आगे वाला पोर्शन पढ़ाया ही नहीं वो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। डन। एक्सरसाइज बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 15 उसका डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं ग्राफ पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जिसने सॉल्व नहीं किया है फिर भी वेट करना है, जिसका डाउट होगा देख सॉल्व उसको देखना, हो सकता है तुमको वो क्वेश्चन डाउट आ जाए आगे, ये भी तो हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 5। Sir, यस, can you show the earlier page for a minute? क्या बोल रहे हो यार। Sir, पहले वाला पेज बताओ ना प्लीज थोड़ी देर पहले। फर्स्ट प्रीवियस पेज। Yes sir. डन। No sir, almost done. ठीक, डन ना। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में और भी कोई डाउट है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 5 वहां पे देखो एक बार फिर से, 1 2 4 5 6 7 10 12 14 15। और भी किसी का कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t equals to 0 is given as 6t square minus t. The time in seconds at which the particle will obtain zero velocity again. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v equals to ds by r। जो अब तुम इसमें कोई नहीं है ना उस क्वेश्चन को बोलो कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करा दो। क्वेश्चन नंबर 11 भी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ है, बस 2 क्वेश्चन तो है, उसको भी आप बोलिए ds by dt। तो 6 हो जाएगा, t स्क्वायर वुड बी 2t माइनस 3t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 12t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है।
वेलोसिटी को 0 कर दो यार, तो v को जब 0 करेंगे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 3t कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस टी इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू यहाँ से तो ऑलरेडी एक बार 0 आ चुकी है, t इक्वल्स टू 0। 3 तो 0 होगा नहीं, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, और 4 माइनस टी इक्वल्स टू 0, तो 4 इक्वल्स टू टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो एक बार वेलोसिटी इसकी t इक्वल्स टू 0 पे 0 है, और एक बार कभी 0 होगी t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। If y denotes the displacement and t denotes the time, the displacement is given as y equals to a sin omega t। नहीं, अगर ये सब डाउट आ रहा है तो फिर आपने रिवाइज बिल्कुल भी नहीं किया है, बिकॉज वेलोसिटी फाइंड करना है यार। इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया, मुझे याद है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया। v इक्वल्स टू क्या है, dy बाई dt। ए कांस्टेंट है, बाहर कर दिए d sin ओमेगा t dt। ए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग क्या है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी ओमेगा टी होना चाहिए, डी ओमेगा टी। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, चेन रूल डी टी। अब आ जाना चाहिए डायरेक्ट, इतना चेन रूल नहीं लगाना है, बताया भी है आपको। कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये, और ये ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा इस साइड लाइए, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सेकेंड हरी बात समझ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। सर मेरा लास्ट पार्ट बचा था, एक मिनट। थैंक यू। डन सर, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, the acceleration of particle starting from rest varies with time according to the according to the relation A equals to kt plus c, where k and c are constants. The velocity v of a particle after time t time के बाद इसकी velocity क्या होगी, इनिशियली ये रेस्ट में था, मतलब है t equals to 0, velocity of particle is 0। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको बताया है क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा dv by dt, क्या हो जाएगा kt प्लस t का टर्म एक साइड, kt प्लस c इंटू dt। t इक्वल्स टू 0 पे ये वाली वैल्यू 0 है, किसी भी टाइम t पे लेट्स से वेलोसिटी पार्टिकल इज v, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 0 टू v, ये हो जाएगा kt है तो t स्क्वायर बाई 2, ये c t हो जाएगा 0 टू t। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस 0, ये हो जाएगा k बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा c t माइनस 0। ये वाली वैल्यू हो जाएगी v के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टी। ये आंसर है, क्या होगा, कॉपी कर लो। Question number 4. A particle moves along the x-axis as x equals to u into t minus 2 plus a into t minus 2 the whole square. The initial velocity of particle is u. The acceleration of the particle is a. The acceleration of particle is a by 2. The acceleration of particle is 2a. तो आपको फाइंड करना है velocity and acceleration. तो velocity क्या हो जाएगा, dx by dt, dx by dt है ना। यहाँ पे u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, तो u को बाहर कर दीजिए, हो जाएगा dt माइनस 2 बाई dt
प्लस ए, ये हो जाएगा डी बाई डी टी टी माइनस टू का स्क्वायर, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यू, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2। ये पावर फंक्शन हो गया, तो इसको ऐसा ही बना दो, जैसा फंक्शन है वैसा ही यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए सेम फंक्शन से। पहले से dt है, dt ये हो जाएगा u प्लस ए, क्यू प्रोडक्ट रूल कहाँ से आएगा इसका, ये हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, इसका 1 और इसका 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी u प्लस 2a इंटू टी माइनस 2। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, ए डैश बोल देता हूँ इसको, ये हो जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा d बाई dt u प्लस 2a इंटू टी माइनस 2। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 2a, ये dt बाई dt 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर दिया dt बाई dt, और ये हो जाएगा d2 बाई dt। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये वाली 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 2a। तो वेलोसिटी का फंक्शन ये हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया 2a। अब वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है तो t को 0 पुट करना पड़ेगा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4a। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u माइनस 4a, u माइनस 4a, और एक्सेलरेशन इसका क्या होगा 2a होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। वैसे मैं नेक्स्ट पेज में इनिशियल वेलोसिटी बताऊंगा t को 0 पुट करके। कोई डाउट आ रहा है क्या इन सब में? Done. तो यहाँ से एट टी इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इनिशियल क्या हो जाएगा u प्लस 2a इंटू 0 माइनस 2, तो u माइनस 4a, u माइनस, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v ही रखो ना, v की वैल्यू हो जाएगी u माइनस 4, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में ये है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, the coordinates of a moving particle at any time t are given by x equals to क्या given है alpha t cube, y equals to 3 beta t। इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होगा। the speed of particle at टाइम t, स्पीड फाइंड करना है, तो देखो ये x और y है, मतलब ये 2d हो गया, तो आपको vx फाइंड करना पड़ेगा, dx by dt। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, dt क्यूब by dt, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा t स्क्वायर, ये हो जाएगा vy, ये हो जाएगा dy by dt, dy by dt। तो 3 बीटा कांस्टेंट है, dt by dt 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा। तो अपने को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, मतलब 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा j कैप। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मॉड भी कितना जाएगा अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी 9 अल्फा स्क्वायर टी रेज टू 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से 9 आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी रेज टू 4 प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पहले x एंड y गिवन है, तो आपको vx फाइंड करना है, vy फाइंड करना है, फिर वेलोसिटी हो जाएगी vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर एक्सेलरेशन पूछना तो फिर से इसको ax फाइंड करते, ay फाइंड, फिर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डाउट किसी ने मुझसे पूछा था, बट मैंने उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहीं पे उसको सॉल्व करेंगे। द रिलेशन बिटवीन t एंड
distance c is given as, distance c नहीं distance x होएगा, where a and b are constants, तो t equals to क्या given है, ax square plus bx, ax square plus bx, ax square plus bx। तो मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। ये क्या हो जाएगा, dt by dt इक्वल्स टू d by dt, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx, dt by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा dx स्क्वायर by dt प्लस b dx by dt। तो ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये हो जाएगा a, x है t है, पहले आप x बना दो यार, dx by dt, dx by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी v, dx by dt is v, कॉपी कर लीजिए इतना पहले। अरे मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए मैं वैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। वेलोसिटी चाहिए होता है, कैसे पोजीशन को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसी ने अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/v हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये डिफरेंशिएट कर लेना, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा। बट डिफरेंशिएट क्यों कर रही है तो समझ में आ रहा है ना यार, ये भी नहीं आ रहा है कि डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। Sir, how will it strike to us like dt से differentiate करेगा? अरे मेरे भाई x क्या बताए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई डाउट्स होता है मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, रिवाइज, क्लास नोट्स को रिवाइज। x क्या बताया था, x गिवन है, x जब गिवन होता है वेलोसिटी फाइंड करना, क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे इसको टाइम dx के by रेस्पेक्ट। dt तो ये t क्या है, time। तो उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो dv by dt होगा। Yes sir। तो इसलिए मैं t से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, तो x is given in the equation, that's why we are differentiating with respect Obvious है to ना। okay। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 इक्वल्स टू a, यहाँ से dx स्क्वायर बाई dx था तो ये हो जाएगा 2x, और फिर dx बाई dt था तो हो जाएगा v, और यहाँ पे क्या था यार bv। तो यहाँ से एक तो ऐसे ही रख लो, पहले मैं v को कांस्टेंट लेके कुछ फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से 2xa प्लस b, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी आपको 1/2xa प्लस b, कहीं पे ये आएगा तो मैं उसको यूज करूँगा, ठीक है, कहीं पे ऐसा आएगा तो मैं उसको यूज करूंगा, या इसको ऐसे लिख दो 1/v इक्वल्स टू 2x प्लस, एक रिलेशन कहीं पे ऐसा दिख जाए 2xa प्लस b, इक्वेशन 1 मान, ठीक है। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा आगे इसको, देखो यहाँ से ये क्या दिया हुआ है, a 2axv प्लस bv, a एंड b आर कांस्टेंट्स, a एंड b आर कांस्टेंट्स, वेरिएबल क्या है xb, फिर से डिफरेंशिएट करो, आपको पता है कि अगर x गिवन आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को एक्सेलरेशन आएगा, तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d1 by dt, और ये हो जाएगा 2a को बाहर कर दीजिए, d बाय कांस्टेंट है वो, ऐसा नहीं कि a को एक्सेलरेशन मान लिया, कांस्टेंट है गिवन है वो, dv by dt, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ये हो जाएगा 2 है, देखो यहाँ पे x भी वेरिएबल है v भी वेरिएबल है, ये u into v का फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट रूल,
तो x को कांस्टेंट रख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको कांस्टेंट रख दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा b। dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मैं इसको a डैश बोल देता हूँ, क्या a डैश, ठीक है, ऑलरेडी a है इसमें, इसलिए मैं इसको a डैश बोल, तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2a x dv by dt a डैश, ये हो जाएगा v x by dt is v प्लस b a डैश, करेक्ट, कोई मिस्टेक तो नहीं है, सही है। तो 0 ये कितना आ जाएगा, 2ax a डैश प्लस 2av स्क्वायर प्लस b a डैश, इसको इस साइड लाइए, माइनस 2av स्क्वायर, यहाँ से a डैश कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है, 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। अब देखो 2ax प्लस b की कोई वैल्यू है 1 बाई वी, 2ax प्लस b की वैल्यू क्या है 1 बाई वी, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ 1 बाई वी, 2av स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में v ही है सर, ऑप्शन में जो है वो v है, x है नहीं, तो मुझे x वाले टर्म को, ये पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहाँ से एलिमिनेट होगा ये, इक्वेशन 1 से, क्या है 2xa प्लस b इक्वल्स टू 1 बाई वी, तो मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 1 बाई वी, a डैश इनटू 1 बाई वी, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू v इस साइड आ जाएगा, कितना गया 2ab क्यूब इक्वल्स टू a डैश, a डैश की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना गया आपका -2a, -2a, पोजीशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, x गिवन है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2 टाइम्स क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कॉपी कर लो। प्रीवियस पेज, कॉपी नहीं किया था क्या यार, कॉपी कर लो, 4 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 8 कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा है, 9 नहीं पूछा है, 9 11 13, 9 क्वेश्चन क्लास में बताया गया होगा, इसलिए 9 11 13, मुझे लग रहा है ये सब क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होगा, इसलिए उसने वो सब क्वेश्चन तुमने पूछा ही नहीं, ऐसा ही, इसलिए वो डाउट्स है ही। विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये d बाई dt आएगा, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या आएगा, d बाई dt 1 हो गया, इस साइड भी ऑपरेटर क्या आएगा, d बाई dt आएगा, तो 2a तो कांस्टेंट है ना यार, इसको बाहर कर दिया, d बाई dt लगा दिया, ऐसा होगा ये d बाई dt 1 इक्वल्स टू d बाई dt 2axv प्लस bv प्लस bv, यहाँ से अब ऐसे लिखे 2ax प्लस bv, तो यहाँ से देखो 2a कांस्टेंट है, ये तो सेपरेट हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे और इस पे, 2a कांस्टेंट है बाहर कर दिया, xv वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v कांस्टेंट है बाहर कर दिया, v वेरिएबल है, डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से ये u इंटू वी का फॉर्म हो जाएगा ना यार, प्रोडक्ट रूल, एक को कांस्टेंट रखो तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले को डिफरेंशिएट कर दो।
वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, देख लो ना, आ गया तो वो ज्यादा इजी, सही है, वो भी सही है, क्योंकि वी एक्स का फंक्शन हो चुका है ना, वी एक्स का फंक्शन हो चुका है, तो उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ये भी सही है, क्लिक हो गया तुमको कि सर v जो है वो x का फंक्शन है, तो मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन को लिख देता हूँ v dv बाई x, आ जाएगा, इससे भी आना ही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्या गिवन है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line given by the relation s equals to 2 minus 3t plus 4t cube, where s is in centimeter and t is in second, average velocity during the थर्ड सेकंड में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। इसका मतलब थर्ड सेकंड में मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड मतलब 2 to 3 सेकंड। थर्ड सेकंड का क्या मतलब है, ये बताया, थर्ड सेकंड की मीनिंग क्या है, t इक्वल्स टू 2 to t इक्वल्स टू 3 सेकंड, यही होता है थर्ड सेकंड, ठीक है, थर्ड सेकंड में ये होता है। अब यहाँ से s इक्वल्स टू 2 पे एक बार देख लेते हैं, t इक्वल्स टू 2 पे s की वैल्यू क्या है, t इक्वल्स टू 3 पे s की वैल्यू क्या है, मुझे वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एट s इक्वल्स टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे क्या आ जाएगा, s2 बोल देता हूं मैं इसको, 2 minus 3 into 2 plus 4 into 2 क्यूब, कितना आ जाएगा, 2 minus 6 plus 32 हो जाएगा, 34 minus 6 28 हो गया ये सेंटीमीटर। एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, s3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 minus 3 into 3 plus 4 into 3 क्यूब, तो 2 minus 9 प्लस ये कितना आ जाएगा, 27 into 4, 27 into 4 कितना आ जाएगा, 108, 108। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है यार, 101 आएगा ना ये, 101 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू s3 माइनस s2, s3 माइनस s2, तो ये हो जाएगा 101 माइनस 28, तो 3 हो गया, 7 हो गया, 73 हो गया, 73 सेंटीमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 73/1, तो 73 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 73 सेंटीमीटर। सिंपल था, कुछ है ही नहीं इन सब में। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑप्शन ये ना 73, फर्स्ट ऑप्शन ये ना 73 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वही है सेम क्वेश्चन। x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वेलोसिटी फाइंड करना है, y इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, तो वी एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, तो 2t। वी वाई की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी टी, डी कॉन्स्टेंट है, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 2bt। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यही होगा ना यार। तो 2at स्क्वायर प्लस 2bt स्क्वायर, यहाँ से 2t कॉमन ले लो, स्क्वायर आएगा तो बाहर 2t आ जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो गया 2t इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बताया ना v इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, तो ऐसा लिख दो v इक्वल्स टू वी एक्स आई का प्लस वी वाई जे का, ऐसा लिख दो। सेम अभी तो किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो तुम्हारा डाउट नहीं है, 9 तो क्लास में ही किया होगा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट। A point moves in a straight line so that its displacement at a time t second is such that t equals to t square minus 1 raised to half its acceleration. Acceleration find, differentiate कर दो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को बाद में आप कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, वरना फिर 1 to 15 भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, t given है t equals to x स्क्वायर माइनस हाफ रेज टू 1/2, इसको आप अंडर रूट को इस साइड लाओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, ये 1 को इस साइड लाइए, t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट t स्क्वायर प्लस x को टाइम का फंक्शन बना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो dx स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ बाई dt। तो पहले ये पावर फंक्शन है, वैसा फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो 1 से डिक्रीज हो जाता है माइनस हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t प्लस 0, तो यहाँ से ये वाली 2t बाई 2 ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये क्या आ गया t, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो dv बाई dt, ये u बाई v का फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा दिस स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1, फिर ये कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर ये कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस टी, ये क्या है डी टी, ये यही है, यही है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, टी बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी आई, टी बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस, कॉपी कर लो, कॉपी मत करना, ठीक है, बाद में कॉपी कर लेना, वरना फिर टाइम नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए की वैल्यू ये क्या है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लीजिए इसका। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर की जाएगा ये कितना जाएगा 1 बाय ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट टी स्क्वायर प्लस 1 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ये हाफ है 3/2 तो 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 आंसर जो है वो x के टर्म्स में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर तो मैं टी स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 1/x सिंस टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x आंसर ये आ गया 1/x ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th तो नहीं है 12th the position x of a particle varies with time ts x equals to at square minus bt cube the acceleration of particle will be zero acceleration zero होएगा तो velocity कितना आएगा dx by dt ये कितना जाएगा a कांस्टेंट है ये हो जाएगा 2t b कांस्टेंट है और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर तो यहाँ से क्या गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a डैश बोल दीजिए बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पे a है ये हो जाएगा dv by dt तो 2a dt by dt माइनस 3b dt स्क्वायर by dt तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 1 हो जाएगा तो 2a और ये 2t हो जाएगा तो मतलब माइनस 6bt हो गया माइनस 6bt हो गया। अब एक्सेलरेशन को जीरो करना है नाउ a डैश इक्वल्स टू 0 नाउ a डैश की वैल्यू को क्या कर दिया 0 a डैश की वैल्यू क्या है यार 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0 तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई 6bt तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a बाय 6b अनम्यूट करो खुद को कुछ भी डाउट से पूछ लीजिए a बाय 3b अरे समझ में तो आ रहा है ना ये कौन तो नहीं हो रहा है ना ये इन सब में कोई डाउट आ रहा है क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया ना ये सब एक्सेलरेशन को जीरो करना है आपको टाइम फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट किया फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया आंसर आ गया आंसर आ गया आपका a by 3b नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with retardation proportional to its displacement its loss of kinetic energy for any displacement x is proportional to kinetic energy का लॉस फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ mv स्क्वायर होता है क्या होता है हाफ mv स्क्वायर तो बेसिकली मुझे v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ v स्क्वायर को प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा किसी क्या दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन proportional to its displacement मतलब a is proportional to minus x a is proportional to minus x माइनस क्यों लगाया क्योंकि रिटार्ड कर रहा है a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस x हो जाएगी माइनस x हो जाएगी ठीक है तो आप कोई कांस्टेंट लिख दीजिए यस तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस kx वेयर k इज अ कांस्टेंट वेयर k इज अ कांस्टेंट आ रही बात समझ में Sir, इसका मतलब अगर x इस डायरेक्शन में जाएगा तो रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में होगा x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा इसीलिए माइनस लिखा हुआ है ये बात आई समझ में sir, यस so we should write minus a is directly proportional to x, no? Because तो ये नहीं आएगा a इक्वल्स टू माइनस x नहीं हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा माइनस को मैंने ऐसा कर दिया रॉन्ग हो गया ये अरे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ऐसा लिख दूंगा तो माइनस a इक्वल्स टू kx क्या डिफरेंस आ जाएगा तुम ये बताओ ना पहले कोई डिफरेंस आ गया इसमें अच्छा, okay, you're switching the position. यार Okay, sir, okay. तो a को क्या लिखोगे a इज अ फंक्शन ऑफ x है तो a को आप क्या लिखेंगे v dv by dx करेक्ट इक्वल्स टू माइनस kx तो यहाँ से v dv इक्वल्स टू माइनस kx dx तो इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था और फिर x हो गया और फाइनल वेलोसिटी v2 ये हो जाएगा v² by 2 ये हो जाएगा
v2 v1, तो ये हो गया माइनस के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to x। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से m मल्टीप्लाई कर दो, m से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस साइड और इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये जाएगा माइनस हाफ m के एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ m के इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू माइनस हाफ m के एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अगर माइनस को आप इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। आंसर 1 हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में, यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लेते हैं। मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। माइनस को अगर आप इस साइड लाएंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, माइनस को इस साइड लाइए तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ये हो जाएगा आपका हाफ m के एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। जब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो लॉस होता है, जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो गेन। ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m x k स्क्वायर। मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस। तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वरना डिस्प्लेसमेंट कैसे पाएंगे, वरना वहीं से। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, समझो इसको। डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग क्या है, पहले यहाँ पे रहा होगा फिर यहाँ पे आया हो, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इतना ही होगा ना यार। पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया। अगर ये x की वैल्यू मान लो ये 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 1 ही होगा ना। 2 3 मान लोगे, एक को 2 मान लिया दूसरे को 3 मान लिया, तो आंसर थोड़ी चेंज हो जाना है, आंसर तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। So क्वेश्चन we को भी are देखकर समझ assuming में, no, we are assuming no that zero है original position. जीरो पे है, कहीं पे भी अज्यूम करोगे आंसर वही आएगा। अगर मुझे बताओ किसी ने मान लिया जीरो पे, सर जीरो अज्यूम कर लिया, ऑप्शन भी देखा करो, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन ऑप्शन में कहीं पे तुमको x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ऐसा दिख रहा है क्या, ये बताओ पहले मुझे, ये बताओ कहीं दिख रहा है, No, no, नहीं दिख रहा है तो लिमिट x1 x2 लेने का कोई मतलब होगा क्या, no sir. तो फिर Okay sir. किसमें आना चाहिए आंसर, x में आना चाहिए। तो आप x Yes. को 0 ले लो, दूसरे को x ले लो। ऑप्शन भी देखा करो, ऑप्शन को देखकर भी सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि नहीं सर मुझे तो x1 लेना है, कुछ गिवन ही नहीं है तो मैं कुछ भी अननोन लूंगा बट जीरो नहीं लूंगा, ये काम नहीं करना है। Okay sir. कभी भी मत करिए ये काम। पेज नंबर 11, लास्ट पेज क्या, 13, एक मिनट रुको। डन, तेरे स्क्रीनशॉट लो फिर इसका, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मेरा, 11:45 से लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर। देखो यहाँ 15 क्या, an object moving with a speed 6.25 meter per second is decelerated at a rate of dv by dt given है आपको minus 2.5 root v, where v is instantaneous velocity, the time taken by object to come to rest.
अरे ऑब्वियसली मैं सेंड करता ही हूँ यार, हर पीडीएफ सेंड करता हूँ, ये ऑब्वियस है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो पीडीएफ जाएगा, वो डाउट लेक्चर है या नॉर्मल लेक्चर है, हर किसी का पीडीएफ जाता है। वेयर वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, तुम ग्रुप में हो ना, जो डाउट ग्रुप है फिजिक्स का उसमें तुम हो ना, तो तुमको मिल जाएगा वी इज द इंस्टेंटेनियस, हाँ तो तुमको मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। वी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी गिवन है, ठीक है। तो dv बाय v वाले टर्म को इस साइड लाइए, तो v रेज टू 1 बाई हाफ, हाफ हो जाएगा v रेज टू हाफ, ये जाएगा -2.5 इंटू dt। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो v रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, ये dv हो गया, -2.5 ये dt हो गया। t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 6.25 है, t इक्वल्स टू t पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया मतलब 0 हो गई वेलोसिटी। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर 1 से इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से भी -हाफ +1, ये कहाँ से कहाँ तक, ये 0 और ये 6.25, ये -2.5 और ये t हो जाएगा, तो 0 टू t। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हाफ, v रेज टू हाफ, मतलब √v हो जाएगा, और ये भी हाफ आ जाएगा, और ये क्या है 0 है, और ये 6.25 है, और ये साइड -2.5 t आ गया, 2 को ऊपर लेकर चाहिए, और ये वाली लिमिट पुट कर दीजिए 0, ये हो जाएगा -6.25 रेज टू हाफ, और ये हो जाएगा -2.5 t। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना आएगा 6.25, ये 2.5 आएगा, जब 2.5 ये ऐसा आ जाएगा, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, हाँ 2.5 का स्क्वायर 6.25 -2.5 इंटू टी, ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ गया 2 इंटू -2.5 इक्वल्स टू -2.5 इंटू टी, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड, टी की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है वो डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। So why did you integrate here? Can you please explain that? एक बार थोड़ा लाउड, पता नहीं चला मुझे तुमने क्या बोला। Sir, here why did you integrate? Can you please explain that? क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है समझिए, dv by dt is given as Sir, -2. this is acceleration, no? Retardation. करेक्ट, एक्सेलरेशन, ये गिवन है ना ये, Yes, sir. फाइंड क्या करना है, टाइम। अब मुझे बताओ टाइम की वैल्यू आप कैसे फाइंड, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। In how much distance the object stopped? नहीं, डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है ना, वेलोसिटी गिवन, तो जब dv by dt गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है, तो आपको क्या बताया था, जब a इक्वल्स टू है ना dv by dt, Yes, sir. अब यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट को, v वाले टर्म को एक साइड लेकर गए, ऐसा कम से कम इतना तो लिख ही सकते हो। अब क्या क्लिक होगा कि ये dv है ये dt है, अब क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व हो सकता है, ये खुद से बताओ कैसे सॉल्व हो सकता है, विदाउट इंटीग्रेशन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है समझो, मतलब नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, ये गिवन है, ये गिवन है आपको। Yes, sir. वेलोसिटी दी हुई है, पहले इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, आपको टाइम फाइंड करना है, तो ऑब्वियस है ना, टाइम फाइंड करना है तो आपको बताया जहाँ पे वेलोसिटी और टाइम फाइंड करना होता है वहां पे आप इसको dv by dt लिखते हैं। जब आपने a को dv by dt लिख दिया और यहाँ पे v का फंक्शन है ये, मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Sir, can we do like this? V को 0 ले लो and then we get नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं लेना है, बिकॉज v वेरिएबल है, v वेरिएबल है तो आप ऐसा नहीं कि एक बार 0 ले लिया, एक बार 6.25 ले लिया, वहां सॉल्व करिए, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। v क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल में हमेशा आप ऐसा कुछ नहीं करना है, वेरिएबल में आपको जहाँ पे डिफरेंशिएशन करना हुआ डिफरेंशिएशन करेंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन करेंगे, फिर आंसर करेंगे। डायरेक्ट कभी भी पुट मत करना, डायरेक्ट कभी भी पुट मत करना कहीं पे भी जहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। सर नहीं मतलब no, I meant that suppose final velocity तो 0 है ना, तो v 0 Yes. ले लो and then we get acceleration -2.5, then we cannot apply the formula v equal to u plus at that way. अरे v इक्वल्स टू u प्लस at कब अप्लाई करते मुझे ये अच्छा ओके, a is constant, okay कांस्टेंट है क्या यहाँ, a इज अ फंक्शन no ऑफ no बीटा, no, a वेरिएबल है, तो फिर ऐसे ही करेंगे इंटीग्रेशन।
यस, जहाँ पे आपको बताया जहाँ पे वेरिएबल होता है वहां पे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होता है वेरिएबल नहीं होता कांस्टेंट होता है वहां पे आप s = ut वो सब फॉर्मूला यूज करेंगे ना। Okay, sir. ठीक है, चलो बाय बाय।